हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जानिए क्यों है इतनी खास ये तारीख। तो हम जानेंगे वो कौन सी तारीख है, वो कौन सा समय है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आपने जो पढ़ा 5 राजयोग, तो ये 5 राजयोग एक साथ बन रहे हैं, 1 2 4 योग नहीं, 5 राजयोग बनने जा रहे हैं। और प्रिय दर्शकों, एक दुर्योग का भी निर्माण हो रहा है, उसका भी क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानी रखनी होगी, ये भी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सावधानी रखना। इसके अलावा एक और भी बात मैं करना चाहूँगा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि हमने पिछले महीने एक सीरीज बनाई थी जिसमें पूरे महीने का कैलकुलेशन, जो ग्रह चाहे परिवर्तन कर रहे हों, राशि परिवर्तन, चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हों, चाहे वक्री मार्गी हो रहे हों, किसी भी तरह की अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव आप अलग अलग वीडियो में सुनते हैं और उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बताया जाता कि अच्छा, कभी बताया जाता बुरा। तो हमने एक साथ सबको बनाया था करके। इसी तरह आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि फिर से बनाया जाए, क्योंकि ये सीरीज अभी तक बननी नहीं थी, परंतु आप लोगों के अब कमेंट आए हैं। तो अगले महीने से कोशिश होगी जनवरी से कि जल्दी से जल्दी आपको ये सीरीज प्राप्त हो। अभी थोड़ी लेट हुई है क्योंकि बनने वाली नहीं थी, आपके कमेंट आए इसलिए बन रही है, परंतु ये समय सही समय है जिस समय आपको ये वीडियो मिलनी चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वो 5 राजयोग हैं जिनका प्रभाव आपको मिलेगा। तो 5 राजयोगों में से सबसे पहला राजयोग है, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन्होंने अभी तक मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे सूर्य, परंतु ये 16 दिसंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसकी वीडियो आपने चैनल में देखी होगी। तो ये नवम पंचम राजयोग में आ रहे हैं सूर्य के साथ। तो ये नवम पंचम राजयोग सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का बनने जा रहा है। परंतु एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा राजयोग कहा जाए तो है दूसरा है, ये मंगल के द्वारा। मंगल अपनी 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। अब अपनी ही राशि को ये छोड़ के वृश्चिक राशि को अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धन राशि में गोचर करेंगे। तो ये भी देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे। और नवम पंचम राजयोग ये 2 तो बन ही गए, परंतु सूर्य के साथ भी ये रहेंगे, जिसकी वजह से सौर योग का निर्माण हो जाएगा। और सौर योग का निर्माण होने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, क्योंकि एक तो दोनों के दोनों ग्रह नवम पंचम राजयोग हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ। और दूसरी बात क्या है, ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो इस सौर योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा राजयोग बन जा रहा है। तो ये 3 राजयोग हो गए। चौथा राजयोग है, बृहस्पति की राशि में सूर्य और बुध एक साथ बैठे होंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और 5वां राजयोग है, क्योंकि शुक्र 25 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि तुला राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना 25 तारीख से प्रारंभ करेंगे। और बुध यहाँ से धनु राशि से अब वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर से गोचर करेंगे। तो फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु ये 5 राजयोग तो आपने सुन लिए, ये बनने वाले हैं, परंतु दुर्योग एक ही है, परंतु बहुत पावरफुल दुर्योग है, उसको भी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे। तो इनके ये द्वादश के संबंध में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र कौन है? शुक्र है ईश्वर, शुक्र है दाम्पत्य जीवन, शुक्र है लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर एक वो चीज जो आप आज के समय में हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, घर, गाड़ी, बंगला आदि आदि, जितनी भी लग्जरी की चीजें हैं, सुखों की चीजें हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, वो शुक्र की वजह से आती है। और भी कारण हो सकते हैं, परंतु प्रेम का कारण शुक्र ही होता है। और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या कला के क्षेत्र में काम करते हैं, गायन आदि के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पर शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। धन के कारक, सुखों के कारक शुक्र अब द्वादश के संबंध में ये दोनों ग्रहों से आ रहे हैं।
साथ में बुध भी जब 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि में अब गोचर करना प्रारंभ करेंगे 28 दिसंबर से, तो ये भी सूर्य और मंगल से द्वादश के संबंध में आ जाएंगे। बुध कौन है? बुध बहुत महत्वपूर्ण है। बुध है बुद्धि। हर व्यक्ति कोई भी काम करे, छोटा काम या बड़ा काम, बिना बुद्धि के कर ही नहीं सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको समझना। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो राजयोग 5-5 बनने वाले हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, अपने जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर संघर्ष बढ़ा हो, जहाँ पर संघर्ष आपको करना पड़ रहा हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमको आलस्य होता है, हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फिर हमको समस्याएं होती हैं। तो अब आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होने वाली है, आलस्य दूर होने वाला है, बड़े तेजी से हर एक काम को आप करना प्रारंभ कर देंगे। साथ में कंपटीशन, कोई भी हम काम करते हैं वहाँ पर कंपटीशन आज के समय में हर क्षेत्र में है। तो अब कंपटीशन में आपकी विजय प्राप्त होगी। कहीं भी आप कंपटीशन में हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप खेल कूद के क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर कंपटीशन है तो आपको विजय प्राप्त होगी। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं उनको सोशल मीडिया से भी अब प्रॉफिट होने लगेगा। या आप क्रिएटर हैं, चाहे आप फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में अपना पेज रन करते हो, या न्यूज़ चैनल ही आपका हो, या किसी भी तरह आप कंटेंट बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। परंतु सावधानी जरूर सुनिएगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। और इसके अलावा देखा जाए, यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था या किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी से मामला या सरकारी क्षेत्र से मामला फंसा हुआ था, तो वहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी अब धन लाभ होने वाला है। परंतु यहाँ पर अब समझने वाली बात क्या है कि एक तरफ तो आपको धन लाभ होने वाला है, विदेश यात्रा करने का मौका मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर एक बड़ी समस्या है आज के समय में हर एक व्यक्ति की। कौन सी समस्या? शत्रु बाधा, ऋण। तो यदि आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, आपके शत्रु, आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रखे थे, आपके पीछे लोग लगे हुए थे कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसका कुछ न कुछ नुकसान कर दिया जाए, तो अब आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं। और यदि कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी थी तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपके जीवन में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना हुआ था, तो यहाँ भी थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। या आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको धन लाभ और व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परंतु ये तो लाभ होने वाले हैं, यहाँ पर अब सावधानियों को सुनना बेहद जरूरी है। अब जो लोग स्टार्टिंग में ही चले गए होंगे उनको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बिना सावधानियों के यदि आप काम करेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। क्या सावधानियां हैं? सबसे पहली बात कि आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोचना है कि आप ये जो कह रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा, पता चले बाद याद हो जाए या सामने वाला बुरा मान जाए, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, किसी को कुछ बोलना है। दूसरी बात, अपने विपरीत का सम्मान करिए, अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करना है। मैरिज लाइफ में अपने पार्टनर का सम्मान करना है, उनके स्वास्थ्य का, पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने बताया कि व्यापार में लाभ होने वाला है, परंतु यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ कह रहे हैं और सामने वाला कुछ समझ रहा है। जो आप कह रहे हैं सामने वाला वही समझ रहा कि नहीं, इस बात को आपको समझना होगा, उससे पूछना होगा, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं और वो द्वादश के संबंध में आ रहे हैं, तो यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। और कोई भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधान रहें, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। कोई भी लग्जरी की चीज़ यदि ले रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय बदलने दीजिए, शुक्र का राशि परिवर्तन होने दीजिए। या लेना ही है
तो सावधानी के साथ। तो इन बातों का ध्यान रखें और मानसिक टेंशन ना बढ़ने पाए, इसलिए एक काम पूरा करिए, फिर दूसरा काम करिए और क्रम से सूची बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, फिर काम करिए, तो मानसिक टेंशन से भी मुक्त रहेंगे। और प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं, उपाय भी जानेंगे, परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं कि रिजल्ट आपको ये मिलने वाले हैं कि नहीं, कैसे आप निश्चित कर पाएंगे। क्योंकि अब जैसे मकर राशि की बात की जाए या कोई भी राशि की, तो लाखों करोड़ों लोग हैं, 2-4 लोग तो हैं नहीं। तो इसके लिए आपको, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव था, परंतु आपको अपनी कुंडली में देखना होगा ग्रहों की स्थिति। ये जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं या दुर्योग बना रहे हैं, जो राजयोग बना रहे हैं, यदि ये मजबूत अवस्था में है और पीड़ित नहीं है, अंश बल आदि से मजबूत है, तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु ये पीड़ित हैं तो फिर ये रिजल्ट अच्छे नहीं देने वाले हैं, उसमें प्रतिशत में कम हो जाएगा। आप कितने प्रतिशत मिलेगा देखने पर ही मालूम पड़ेगा। या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में देखा जाए तो आपको भगवान नारायण और माता की आराधना करना है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं जो आपसे बनते हों भगवान नारायण के और माता लक्ष्मी के। भगवान नारायण को तुलसी अर्चन बहुत प्रिय है, इसे भी कर सकते हैं। और भी जो स्तोत्र पाठ आपसे बनते हों, विष्णु सहस्त्रनाम आदि, श्री सूक्त आदि, तो इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। और भगवान नारायण की प्रार्थना करना बहुत हितकर होता है, तो भगवान नारायण की प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको नाम स्मरण करते रहना हर समय, क्योंकि उसमें तो कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं। तो भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, माता का स्मरण कर सकते हैं। तो कमेंट में हरि ओम लिखना है आपको और जय माँ लक्ष्मी, जिससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।